वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 जुलाई 2020 और 6 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स की जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये धर्म चक्र दिवस मनाया क्यों जाता है? तो भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को याद करने के लिए, जो भगवान बुद्ध का पहला उपदेश था उसको स्मरण करने के लिए हर साल 4 जुलाई को ये धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाया किसने है? तो इसको संस्कृत मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने मिलकर मनाया है। तो आप याद रखिए कि धर्म चक्र दिवस ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब शायद आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार ये क्या होता है। तो आपने जनरली कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, तो उसमें जो सरिया लगती हैं, शुद्ध हिंदी में सरिया बोलते हैं, जो लोहे की सरिया लगती हैं उसी से कंस्ट्रक्शन होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो पिलर खड़े किए जाते हैं और पिलर में क्या लगता है? सरिया लगती हैं। तो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें लोहे की सरिया लगती है और जब ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना होता है तब स्टील की रॉड लगती है। तो जो स्टील की रॉड लगती है उनको हम रेबार बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार इनका एक उत्पादन सुविधा केंद्र, इसका उद्घाटन अभी पंजाब के फतेहगढ़ में हुआ है। पंजाब में एक जगह है फतेहगढ़, वहां पे इसका उद्घाटन हुआ है। अब पंजाब की बात है तो पंजाब की अभी चीफ सेक्रेटरी बनी थी बिनी महाजन। कौन बनी थी? बिनी महाजन। और पंजाब में अभी घर घर निगरानी ऐप भी लॉन्च हुआ था। अच्छा, मैप में देखिए, ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने ऐसे केरल के लोग जो विदेश में जॉब करते थे लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से उनकी जॉब चली गई, उनके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ड्रीम केरल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसे लोगों को जॉब दी जाएगी। अब केरल की बात है तो केरल में है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी भी केरल में है। शांत घाटी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसी एक और घाटी है फूलों की घाटी, वो कहां पे है? उत्तराखंड में है। केरल में अभी तिरंगा पहल शुरू हुई थी, ये कोरोना वायरस की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। और ये नाम तिरंगा क्यों पड़ा ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। एक्चुअल में एक गाड़ी थी जिस पर तिरंगा बना हुआ था। इस गाड़ी पर 2 माइक्रोफोन लगे हुए थे, 2 कैमरे लगे हुए थे और एक थर्मामीटर लगा हुआ था। ये गाड़ी जगह जगह जाके लोगों की स्क्रीनिंग कर रही थी। अब गाड़ी पर तिरंगा बना हुआ था इसीलिए इसका नाम दिया गया तिरंगा पहल, लेकिन ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। अच्छा, अभी केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बूट रोबोट शुरू हुए थे और अभी केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू हुआ है। अभी केरल में के फोन प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था। के फोन प्रोजेक्ट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जा रहा है और केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देना शुरू किया है। अच्छा, अभी केरल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए एक लैपटॉप परियोजना भी शुरू की। उसमें क्या है? गरीब छात्रों को 15,000 रुपए तक का लैपटॉप दिया जा रहा है।
उस 15,000 लैपटॉप की जो किस्त बनेगी वो 500 रुपए की किस्त बनेगी, उससे उस लैपटॉप की किस्त छात्र चुका सकते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट में छात्र लैपटॉप ले सकते हैं। तो ये परियोजना भी केरल में शुरू हुई है। अच्छा, मैप में देखिए, ये है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है? तो अभी नासा ने एक पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। यह है नासा का पेंडेंट, इसको गले में पहना जाएगा। अब ये किसके लिए है? जैसे ही आप अगर इसको पहने हैं और आप अपने आंख, कान, नाक या मुंह कहीं भी टच करेंगे तो ये वाइब्रेट होने लगेगा। होता क्या है, जनरली हमारी हैबिट होती है, हम अपनी नाक को टच करते रहते हैं या आंखों को टच करते रहते हैं, इससे वायरस फैलने का खतरा रहता है। तो इसीलिए ये पेंडेंट डेवलप किया है नासा ने। अगर आप इसको पहने हैं तब आप अपने गर्दन से ऊपर किसी भी पार्ट को टच करेंगे तो ये तुरंत वाइब्रेट करके आपको अवेयर कर देगा। इससे वायरस के फैलने का खतरा कम हो जाएगा। अब नासा ने इसे डेवलप किया है। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडनस्टीन। कौन है? जिम ब्रिडनस्टीन। अच्छा, अभी नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लेनेट खोजा था, उसका नाम रखा था केपलर 1649c। ये 300 लाइट ईयर की दूरी पर है, पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसको नासा ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिनोविवो को छोड़ने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब शायद इसका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। आपने ट्विटर तो सुना होगा, जनरली ट्विटर पर सारे पॉलिटिशियन ट्वीट करते रहते हैं। ऐसे ही सिनोविवो है, ये चाइना में चलता है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूज करते थे और इस पर अपने एक्टिविटी को ट्वीट, जैसे ट्विटर में ट्वीट कहा जाता है, वैसे ही इस पर सिनोविवो किया करते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको छोड़ने का फैसला कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी महाराष्ट्र में ये आषाढ़ी एकादशी त्योहार मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भगवान विट्ठल को याद करने के लिए उनके जो अनुयायी हैं वो इसको मनाते हैं। भगवान विट्ठल की जो पूजा करते हैं वो इस आषाढ़ एकादशी त्योहार को महाराष्ट्र में मनाते हैं और ये महाराष्ट्र में काफी फेमस है। अच्छा, भगवान विट्ठल की जो पूजा करते हैं उनको वरकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वरकारी। तो वरकारी लोग इस आषाढ़ एकादशी त्योहार को मनाते हैं। अब ये महाराष्ट्र में मनाया गया, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की है? तो अभी अपने देश भारत ने 2027 के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, यानी कि 2027 में जो एशियन कप फुटबॉल होगा उसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब तक मनाया गया? तो अभी 4 जुलाई तक विश्व एलर्जी सप्ताह मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 28 जून को यह शुरू हुआ था और अभी 4 जुलाई तक इसको मनाया गया है। वर्ल्ड एलर्जी वीक। अब इस बार की वर्ल्ड एलर्जी वीक की थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बार की थीम थी एलर्जी केयर्स डजंट स्टॉप विथ कोविड-19। क्या है? एलर्जी केयर्स डजंट स्टॉप विथ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए एक वृक्षारोपण अभियान लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस अभियान के तहत पूरे दिल्ली में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कि दिल्ली में जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं और जो झाड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ जाए, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल इंडिया में अदर सिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। तो 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है दिल्ली सरकार ने।
अच्छा, दिल्ली से एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो इसके पीछे एक थोड़ा सा सीक्वेंस है, वो आपको याद रखना है। पहले कोलकाता राजधानी थी और 1911 में यह घोषणा हुई कि कोलकाता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर होगी। उसके बाद जो आज की डेट में नाम है नई दिल्ली, ये नाम दिया गया 1927 में, तो 1927 में नाम दिया गया न्यू दिल्ली और फिर 13 फरवरी 1931 को फाइनली न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन गई। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। 1911 में घोषणा हुई कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर होगी, नाम नई दिल्ली दिया गया 1927 में और 13 फरवरी 1931 को फाइनली न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन गई। अच्छा, दिल्ली से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। एक 5T प्लान लॉन्च हुआ था दिल्ली में, ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च हुआ था और आयु रक्षा कार्यक्रम भी दिल्ली में शुरू हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केयर रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी केयर रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत के जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए 400 मिलियन यूएस डॉलर देने की मंजूरी दी है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये परमिशन वर्ल्ड बैंक ने दी है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, अगर आप डेली मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये चीजें डेफिनेटली आपको याद हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं कृतिका पांडे। इनकी एक बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। इसी बुक की वजह से अभी लंदन में इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस का एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो अभी बी सूर्य नारायण को चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस का एमडी अपॉइंट किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कई जगह आपको सिर्फ चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस लिखा दिख जाएगा। ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और अब इसके नए एमडी अपॉइंट किए गए हैं बी सूर्य नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है? तो अभी एचडीएफसी बैंक ने जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक टाइप का ऑटो लोन है, यानी कि जो ऑटो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए लोन है और इसकी घोषणा अभी एचडीएफसी बैंक ने कर दी है। अब एचडीएफसी बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने अभी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये डॉक्टर्स और पेशेंट की सुरक्षा के लिए है और इसको प्रेजेंट टाइम के हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने जारी किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने अभी इस्तीफा दिया, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।